गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंग्लिश सॉल्यूशन क्लासेस में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे विल्फर्ड विल्सन गिब्सन की पोइम ए बॉयज़ सॉन्ग के बारे में। तो चलिएगा हम जानते हैं पोइम और पोइट दोनों के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विल्फर्ड विल्सन गिब्सन के बारे में। विल्फर्ड विल्सन गिब्सन हैं जो कि इंग्लैंड के एक शहर में 1878 में पैदा हुए। ही वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ द फेमस पोइट रॉबर्ट ब्रूक, जो कि रॉबर्ट ब्रूक के बहुत अच्छे दोस्त थे। The poem A Boy's Song appeared in his first verse called Mountain Cover. A Boy's Song है वह भी इनका जो पहला एक अध्याय जो था, जो इन्होंने लिखा था माउंटेन कवर नाम से, उसका ही एक पार्ट माना जाता है। ब्रोट आउट इन 1902 यानी कि 1902 में वह छप करके निकला। गिब्सन डाइड इन 1962 और 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। अब द पोइम इज अबाउट नेचर्स प्रीशियस गिफ्ट ऑफ फ्रीडम टू ऑल इट्स हैबिटेंट्स। यह पोइम हमें बताती है कि यह जो प्रत्येक मनुष्य को एक गिफ्ट देती है, यानी कि इन हैबिटेंट्स को फ्रीडम यानी आज़ादी का। लाइक मैन बर्ड्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ दैट एड टू द ब्यूटी ऑफ नेचर एक्सपेंसेस ऑफ द लिमिटलेस स्काई। जिस प्रकार से मनुष्य है उसी तरीके से पक्षी जो है इस असीमित आकाश में इस प्रकृति की ब्यूटी यानी सुंदरता है उसको बढ़ाते हैं। द पोइम एक्सप्रेसेस द पोइट्स फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय विच स्प्रिंग फ्रॉम हिज रियलाइजेशन। और यह जो पोइम है, यह जो कविता है, वह पोइट की यानी कवि के अंदर की जो एक्सप्रेशन है, उसकी भावनाएं हैं, यानी पक्षियों के प्रति उसका प्रेम है, वह बाहर निकालता है। और इसकी जो भावनाएं हैं वह क्या है? रियलाइजेशन, और महसूस करता है कि द ऑल बर्ड्स एनकेज्ड एंड फ्री टू फ्लाई फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह कहता है कि जो आज़ाद पक्षी हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, फ्रॉम द ग्रीन ट्रीज टू द ब्राइट स्काई बिलोंग टू हिम। यानी कि एक पेड़ से उड़ करके जो पक्षी आकाश की तरफ जाते हैं वह सब मेरे हैं। बिकॉज ही डज नॉट सेट ट्रैप एंड कैच देम। क्यों है उसके? क्योंकि वह उनके लिए कोई भी जाल है वो नहीं बिछाता। The poet successfully establishes an emotional bond with the birds। और इस तरीके से पोइट जो है वह इनके मध्य एक बॉन्ड, एक यानी कि एक संबंध है वह स्थापित कर लेता है। एंड does so a tendency towards empathy। और इस प्रकार से इसके प्रति यानी कि पक्षी के प्रति कवि का जो प्रेम है, यानी कि जो भावनाएं हैं, जो सहानुभूति है, जो प्रेम है, वह दिखाई देता है। तो इस तरीके से विल्फर्ड विल्सन गिब्सन जिन्होंने अपनी जो कृति है यानी पोइम है उसमें बताया है कि किस प्रकार से एक यानी कि पक्षी जो है उनको हमें आज़ाद रखना चाहिए, कैद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह भी मनुष्य की तरह इस प्रकृति की शोभा है वो बढ़ाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य इसमें यानी कि आज़ादी का हक रखता है, उसी तरीके से प्रत्येक पक्षी है वह भी आज़ादी का हक है वो रखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से पता चलता है कि यह जो कवि है वह बर्ड लवर है। कवि जो है वह पक्षी प्रेमी है, पक्षियों से प्रेम करता है, इसीलिए वह चाहता है कि इनको एनकेज रखे। और वह यह भी कहता है कि जो पक्षी आज़ाद नहीं है वह सब मेरे हैं। तो चलिएगा हम पढ़ते हैं पोइम के बारे में। पोइम की एक्सप्लेनेशन हम करते हैं लाइन टू लाइन। हम जानते हैं कि किस प्रकार से विल्फर्ड विल्सन गिब्सन ने अपनी कृति में, अपनी पोइम में किस प्रकार से बताया है कि वह जो पक्षी है वह उसके अच्छे। सो फ्रेंड्स, हमने जाना था सबसे पहले पोइट और पोइम के बारे में, ए बॉयज़ सॉन्ग के पोइट विल्फर्ड विल्सन गिब्सन के बारे में, और जाना था कि उन्होंने किस प्रकार से प्रकृति के बारे में इन्होंने बताया है। तो देखिएगा, फर्स्ट लाइन थी कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम करते हैं। पहला है बिकॉज आई सेट नोस देयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। यहाँ पर आई वर्ड है वह आया है पोइट के लिए। पोइट कहता है कि मैं जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, लेकिन उनको आज़ादी से घूमने देना चाहता हूँ, उनको उड़ने देना चाहता हूँ। ऑल द बर्ड एयर बिलोंग टू मी, कि यहाँ के जितने भी पक्षी हैं, इस संसार के जितने भी पक्षी हैं वह सब मेरे हैं। क्यों है? क्योंकि वह आज़ादी चाहता है और वह चाहता है कि जितने भी आज़ाद पक्षी हैं वह सब मेरे हैं, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लोय टू द ईगल ऑन द हाइट। वह कहता है कि चाहे झाड़ी पर बैठी हुई छोटी सी चिड़िया ब्लू टिट हो या फिर आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ बाज हो,
तो इन दो लाइनों में पक्षी जो है वह छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के बड़े से बड़े पक्षी को अपना बताता है। वह चाहता है कि इस संसार में छोटे से छोटे पक्षी से लेकर के बड़े से बड़े पक्षी को आज़ाद रखना चाहिए। और वह कहता है कि छोटे से छोटा पक्षी है ब्लू टिट से लेकर के यह जो बाज है वह सब मेरे हैं, मैं उसे प्रेम करता हूँ। एंड केस दे कैम एंड गो फॉर माई डिलाइट, और यदि वह उनको आज़ाद रखता हूँ तो वह मेरी खुशी के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए, मेरी डिलाइट के लिए वह कभी भी आ जा सकते हैं। एंड सो द सनवर्ड वे आई soar on the eagle's wings, और मैं क्या करता हूँ कि मैं कल्पना करता हूँ। इन 4 लाइनों में इन्होंने बताया है कि एंड सो द सनवर्ड वे आई soar on the eagle's wings and in my heart all day the blue tit sings। इन 4 लाइनों में कवि जो है वह कल्पना करता है, इमेजिनेशन करता है कि वह कहता है कि मैं भी यह उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, कल्पना करता हूँ कि वह भी इन पक्षियों की तरह आकाश में उड़ूं। यानी कि ये पक्षी आज़ाद रहेंगे तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी बाज की तरह सनवर्ड वे यानी कि सूर्य की तरफ जाने वाले रास्ते पर, ऊंचाई पर इस बाज के पंखों पर बैठ करके उड़ना चाहता हूँ। एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स, और मैं चाहता हूँ कि जब मैं आकाश में ऊंचाई पर उड़ूं तो यह ब्लू टिट का जो गीत है, छोटी चिड़िया का जो गीत है, वह मेरे हृदय में गूंजता रहे, वह मेरे हृदय में गूंजता रहे। वह यह गीत है वो गुनगुनाता हुआ पक्षी के यानी बाज के पंखों पर बैठ करके मैं इस आकाश में उड़ना चाहता हूँ। तो इस पोइम के माध्यम से कवि जो कहता है वह कहना चाहता है कि हमें पक्षियों को आज़ाद रखना चाहिए, और इसमें अपनी एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स है वह बता रहा है, अपनी भावनाएं बता रहा है कि किस प्रकार से यदि पक्षी आज़ाद रहेंगे तो वह भी उनके साथ में खुश रहेगा, वह भी इनकी जो फीलिंग्स है उनको समझते हुए वह भी इनके साथ में आकाश में उड़ेगा। और वह चाहता है कि यह जो ब्लू टिट है, यह जो छोटी चिड़िया है वह भी ऐसे ही गीत है वो गुनगुनाती रहे, ऐसे ही इसके गीत है वो मेरे हृदय में बने रहे। तो इस प्रकार से विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की यह जो पोइम है, इससे हमें यह पता चलता है कि विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन है जो कि एक बर्ड लवर है और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से हमें ये विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन अपनी पॉइंट में एक संदेश देते हैं कि हमें पक्षियों को आज़ाद रखना चाहिए। तो यह थी विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन की पोइम।